मुंबई की एक बड़ी जेल थी जहां रात होते ही कैदी औरतों पर जुल्म शुरू हो जाता। पुलिस वाले आते जो चाहते करते और कोई उनके आगे बोल भी नहीं सकता था। सब औरतें डर के मारे चुप रहती। अगर कोई जुबान खोलती तो उसका हाल ऐसा किया जाता कि बाकी कैदी फिर कभी हिम्मत ना कर सकें। लेकिन एक दिन वहां एक बहादुर औरत अफसर आई। उसने कहा कि अब यह सब बर्दाश्त नहीं होगा। उसने अपनी वर्दी उतारी, कैदी का रूप बनाया और जेल के अंदर चली गई। पहली ही रात बड़े अफसर अंदर आए। इस बार उनकी नजर सीधी उसी औरत पर थी। अब सवाल यह है, क्या वो बहादुर औरत भी बाकी कैदियों की तरह उन दरिंदों के हाथों बर्बाद हो जाती है, या फिर वही औरत उन सबको के हाथों पकड़कर दुनिया के सामने सच ले आती है। आइए जानते हैं आज के इस दिलचस्प वाक्य को कि आखिर हुआ क्या था। दोस्तों, मुंबई एक ऐसा शहर है जो बाहर से जितना रोशन चमकता दमकता और दिलकश दिखता है, अंदर से उतना ही अंधेरों और भयानक सच्चाइयों से भरा हुआ है। कहा जाता है कि यह शहर कभी नहीं सोता। दिन हो या रात इसकी सड़कें हमेशा जागती रहती हैं। इसी मुंबई शहर में एक निडर और सख्त मिजाज पुलिस ऑफिसर एसपी राधिका सिंह तैनात थी। राधिका बाहर से परस्कून और सुलझी हुई नजर आती थी, लेकिन अंदर से वह फौलाद की तरह सख्त इंसाफ के लिए बेरहम और उसूलों पर कायम खातून थी। मुंबई के बड़े से बड़े मुजरिम का हाल यह था कि उनका नाम सुनते ही लड़ने लगते। मशहूर था कि अगर कोई मुजरिम कसूरवार ना भी हो तो सिर्फ राधिका सिंह के खौफ से अपने गुनाह कबूल कर लेता था। राधिका एक छोटे कस्बे गया से निकलकर इस बड़े शहर मुंबई में अपनी मेहनत और जद्दोजहद के दम पर एसपी के ओहदे तक पहुंची थी। उनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम ना थी। समाज की रुकावटों और तलखियों से लड़कर उन्होंने अपने ख्वाबों को हकीकत में बदला था। उनकी आंखों में ईमानदारी की रोशनी और दिल में इंसाफ की आग सुलगती रहती थी। वो सिर्फ पुलिस ऑफिसर नहीं थी, बल्कि उन सबके लिए उम्मीद की किरण थी जिन पर जुल्म ढाया गया था। उनका एक असूल अटल था, जालिम चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सजा जरूर पाएगा। यही वजह थी कि मुंबई के गली कूचों में उनके नाम से खौफ फैल जाता था। एक दिन की बात है, सुबह का वक्त था। एसपी राधिका सिंह अपने ऑफिस के केबिन में बैठी चाय की चुस्कियां ले रही थी और सामने पड़े ताजा अखबार की सुर्खियां पढ़ रही थी कि अचानक दरवाजा खुला। अंदर आया एक हल्की सी घबराहट में डूबा हुआ जेल का मुलाजिम महेश, जो मुंबई वीमेन जेल में किचन असिस्टेंट और सफाई के काम पर मामूर था। महेश का चेहरा पिला पड़ा हुआ था। वो हिचकिचाते हुए बोला, मैडम, मुझे आपसे एक निहायत जरूरी बात करनी है। राधिका ने अखबार मेज पर रखा, चाय का कप हल्के से साइड पर किया और संजीदगी से बोली, हाँ महेश, कहो क्या बात है। महेश ने खौफजदा लहजे में कहा, मैडम, मुंबई जेल में खवातीन कैदी महफूज नहीं हैं। रातों को उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। उन्हें डराया धमकाया जाता है और उनका इस्तेसाल किया जा रहा है। राधिका सिंह के चेहरे पर गहरी संजीदगी छा गई। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, तुम्हें अंदाजा है कि तुम कितना संगीन इल्जाम लगा रहे हो। महेश की आवाज कांप रही थी। जी मैडम, मगर मैं सच बोल रहा हूँ। जो पुलिस वाले दिन में ड्यूटी करते हैं वही रात को ख्वातीन कैदियों के साथ जुल्म करते हैं। वो उन्हें डराते हैं और उनकी मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। राधिका की आंखों में गुस्से की चमक उभर आई। क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? महेश ने गहरी सांस ली और बोला, मैडम, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, लेकिन मेरे पास ना सबूत जमा करने का इख्तियार है ना हिम्मत। अगर मैं आवाज उठाता तो शायद आज जिंदा ना होता, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि मुझे आप पर भरोसा है। राधिका लम्हा भर के लिए खामोश हो गई। उनके माथे पर बल नुमाया हो गए। महेश, जब मैं पिछले हफ्ते जेल के दौरे पर गई थी तो किसी भी कैदी औरत ने शिकायत क्यों नहीं की? महेश ने नजरें झुकाकर कहा, मैडम, वो सब खौफ के साए में जीती हैं। उन्हें धमकाया जाता है कि अगर जुबान खोली तो उनका ऐसा अंजाम होगा जिसका वो तस्वुर भी नहीं कर सकती। राधिका ने अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की की तरफ देखा। लम्हा भर की खामोशी के बाद उनका लहजा फौलाद की तरह सख्त हो गया। महेश, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है। अब मेरी बारी है। आज ही शाम को बिना इत्ला दिए मैं खुद जेल का दौरा करूंगी। दोस्तों, एसपी राधिका सिंह जैसे ऑफिसर इस समाज में शाहजो नादिर ही पैदा होते हैं।
वो खातून थी जिन्होंने अपनी वर्दी को ताकत का नहीं बल्कि इंसाफ का हथियार बनाया। उनके नजदीक औरत सिर्फ कमजोर जिस्म नहीं बल्कि एक मुकम्मल इंसान थी, और वह जानती थी कि जब समाज बार बार एक औरत पर उंगली उठाता है तो वह जख्म कितने गहरे होते हैं। वह दर्द वही समझ सकता है जिसने खुद कभी तन्हाई में वह सब कुछ सहा हो। इसी अज़्म और इसी जिगर के साथ राधिका सिंह एक शाम मुंबई वीमेन जेल के गेट पर पहुंची। कागजी कार्रवाई, रस्मी सलामी और प्रोटोकॉल के बीच सुपरिंटेंडेंट ने बड़ी मुस्तैदी से उन्हें हर कोना दिखाया। फाइलों में सब कुछ तरतीब से था, रजिस्टर में कोई कमी नहीं थी और बाहर से देखने पर जेल बिल्कुल एक मॉडल की तरह लग रही थी। लेकिन राधिका के तजुर्बाकार दिल को मालूम था कि असल चेहरा हमेशा उन दीवारों के पीछे छुपा होता है जहां आम निगाहें नहीं पहुंच सकती। उन्होंने कैदी खवातीन को अलग अलग कमरे में बुलाकर उनसे बातचीत की, मगर हर सवाल का जवाब सिर्फ खामोशी था। किसी की आंखें नीचे झुक जाती, किसी के होठ कांपते मगर अल्फाज बाहर ना निकलते। खौफ, थकन और एक अजीब सी बेबसी का बोझ हर चेहरे पर लिखा था। राधिका ने फौरन महसूस किया कि यह वह खामोशी है जो हजारों चीखों से ज्यादा खौफनाक होती है। जब तक उन कैदियों को यह यकीन ना दिलाया जाए कि उनकी हिफाजत कोई कर रहा है, तब तक वह अपनी जुबान नहीं खोलेंगी। अगले दिन राधिका अपने केबिन में बैठी थी। सामने फाइलें खुली थी, मगर उनकी नजरें खला में गुम थी। उनके चेहरे पर वही सवाल बार बार उभर रहा था, सच को सामने कैसे लाया जाए? यह सवाल ही उनके लिए फैसला बन गया। उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और खतरनाक कदम उठाने का सोच लिया। वह जानती थी कि अब वक्त आ गया है पर्दा हटाने का, चाहे इसके लिए अपनी जान को दांव पर क्यों न लगाना पड़े। उन्होंने अपने एक काबिल एतमाद मातहत को बुलाकर आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में कहा, आज रात मैं खुद एक कैदी का रूप धार कर अंदर जाऊंगी। ना वर्दी होगी, ना पहचान, ना कोई इत्तला। तभी तो असल हकीकत सामने आएगी। और फिर वो रात आई, वही काली रात जिसने ना सिर्फ राधिका सिंह की जिंदगी को हिलाकर रख दिया बल्कि इंसानियत, कानून और इंसाफ के सबसे स्याह चेहरे को उनके सामने बेनकाब कर दिया। तारीख थी 18 मार्च जुमेरा। वक्त था रात के 9 बजे का। मुंबई की फजा में एक अजीब घुटन फैली हुई थी। हवा में नमी थी जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो। जेल के अतराफ पुलिस अहलकार अध सोए अध जागे अपनी ड्यूटी पर थे। कहीं कोई लापरवाही से सिगरेट के धुएं में खोया हुआ था, कहीं महज दिखावे की निगरानी हो रही थी और कहीं ताकत के नशे में डूबे वर्दी वाले अपने ही इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। इन्हीं हालात में राधिका ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके लिए फौलाद का दिल चाहिए। उन्होंने आम कैदियों के कपड़े पहने, चेहरे पर घूंघटन नुमा दुपट्टा डाल लिया और एक फर्जी पहचान के साथ मुंबई वीमेन जेल के अंदर कदम रख दिया। यह मिशन उनके लिए बिल्कुल अंधेरे में अकेले चलने जैसा था। ना सरकारी हिफाजत, ना पहचान, ना शिनाख्ती कार्ड, सिर्फ एक अजम था और यह ईमान की अगर सच सामने ना आया तो इंसाफ मर जाएगा। रात के 10:30 बजे वह जेल के उस हिस्से में पहुंची जहां ख्वातीन कैदियों को अलग अलग कमरों में रखा जाता था। वहां की फजा आम दुनिया से बिल्कुल अलग थी। दीवारों पर नमी के धब्बे, बदबू से भरी हवा, कैदियों की दबीदबी सिसकियां और बीच बीच में गालियों और लाठियों की आवाजें। राधिका ने जो मंजर देखे वह किसी भी मजबूत इंसान का दिल दहला देने के लिए काफी थे। कुछ पुलिस वाले कैदी खवातीन को जबरदस्ती नचवा रहे थे, कोई उनके जिस्मों पर हाथ फेर रहा था, कोई बेहुदा मजाक कर रहा था। कुछ औरतें बेबस होकर खामोशी सह रही थी, कुछ की चीखें दबा दी गई थी और कुछ के चेहरों पर वो अजियत लिखी थी जो अल्फाज से बयान नहीं हो सकती। राधिका के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो जानती थी यह जेल सिर्फ एक कैदखाना नहीं बल्कि एक अंधी नगरी है जहां ताकत कानून पर भारी है। लेकिन वह भी तैयार होकर आई थी। उनके कपड़ों के अंदर एक छोटा सा खुफिया कैमरा लगा था जो हर मंजर रिकॉर्ड कर रहा था। कॉलर के नीचे छुपा माइक्रोफोन हर आवाज बाहर एक खुफिया टीम को पहुंचा रहा था। राधिका सिंह अकेली नहीं थी, उनकी हिम्मत के साथ एक सच की पूरी टीम खड़ी थी। जैसे ही राधिका सिंह जेल के अंदर कैदियों के बीच पहुंची, एक पुलिस वाला तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में शक और लबों
पर तनसुखुर था। उसने घूरते हुए कहा, अरे तुम कौन हो? तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। तुम्हारा नाम क्या है? राधिका ने एक गहरी सांस ली, जैसे अपने गुस्से और सच्चाई को काबू में रख रही हूँ, और नरम लहजे में जवाब दिया, साहब मैं आज ही यहाँ लाई गई हूँ। सभी कैदियों के साथ शिफ्ट में पुलिस वाले ने अपनी मूंछों को मरोड़ते हुए और ज्यादा सख्त आवाज में पूछा, कौन सा जुर्म किया है तुमने? राधिका ने नजरें झुकाते हुए कहा, मुझ पर चोरी का इल्जाम है, लेकिन मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। पास ही खड़े 2-3 पुलिस वाले जहरीली हंसी हंसने लगे। एक ने तंजिया कहा, हाँ हाँ हाँ, हर कैदी यही रट लगाता है, सच तो कभी कोई बोलता ही नहीं। नाम क्या बताया तुमने? राधिका ने अपनी आवाज को नरम मगर वाजह रखते हुए कहा, सुमित्रा, मेरा नाम सुमित्रा है। एक पुलिस वाला अहंकार भरते हुए बोला, वाह रे, नाम भी बिल्कुल अजीब है। अच्छा अब ज्यादा बातें ना करो, हमारे पांव दबाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। राधिका ने उसकी आंखों में आंखें डालकर सुकून मगर फौलादी लहजे में कहा, साहब मैं यहाँ अपनी सजा भुगतने आई हूँ, आपकी खिदमत के लिए नहीं। जब तक इल्जाम साबित नहीं होता मैं महज एक मुजतबा हूँ, गुलाम नहीं। यह जुमला सुनते ही माहौल में तनाव फैल गया। एक पुलिस अफसर का खून खौल उठा। वो गुस्से से चीखा, जुबान ज्यादा चलती है तेरी, जो कहा जाए वो कर वरना ऐसी कोठरी में डाल दूंगा कि जिंदगी भर रोती रहोगी। राधिका ने अपने लहजे को और मजबूत किया, जैसे डर के तमाम दरवाजे उसके लिए बंद हो गए हो। मैं डरने नहीं आई, मैं यहाँ अपने ऊपर लगे झूठे दाग को धोने आई हूँ। सच को छुपाने के लिए जितनी धमकियाँ दोगे उतनी ही मेरी हिम्मत बढ़ेगी। इतने में एक कमजोर और थकी हुई औरत कैदी चुपके से उसके पास आई। उसकी आंखों में आंसू और होठों पर लड़जाहट थी। वो धीरे से बोली, बैठ जा बहन, इनसे कुछ ना कह, जो कहे वैसा ही कर। यह लोग मारते हैं, जलील करते हैं, यहाँ सिर्फ एक असूल है, जियो मगर खामोश रहो। राधिका ने उससे आहिस्तगी से पूछा, तूने कभी इनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? कैदी ने चारों तरफ खौफजदा नजरों से देखा और सरगोशी में कहा, यहाँ डर है। जिसने जुबान खोली उसे अकेले कमरे में बंद कर दिया गया और फिर रात को ऐसी बातों में झोंक दिया गया जिनका सोचकर भी रूह कांप जाए। उसी लम्हे एक पुलिस अफसर ने आगे बढ़कर राधिका का बाजू पकड़ा और सख्त लहजे में कहा, बस बहुत हो गया, अब तुझे ऐसे कमरे में ले चलता हूँ जहाँ तेरा सारा गुरूर खाक में मिल जाएगा। राधिका जानती थी कि अब खेल असल तौर पर शुरू हो रहा है। वो खामोशी से उनके साथ चली गई। उन्हें एक तारीख कमरे में धकेल दिया गया जहां सिर्फ 2 पुलिस वाले और वो थी। दरवाजा अंदर से बंद कर दिया गया। एक अफसर ने कर्क आवाज में कहा, अब बता तू असल में कौन है? इतना शोर क्यों मचाती है? आजकल की लड़कियां खुद को शेरनी समझने लगी हैं। दूसरे ने मकरू हंसी हंसी, हाँ हाँ, हम जैसे पुलिस वाले दोस्त भी बन सकते हैं और ऐसे दुश्मन भी कि जिंदगी बर्बाद कर दें। राधिका ने पुरसुकून मगर एतमाद भरी निगाहों से उन दोनों की तरफ देखा और बोली, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मगर तुम दोनों मुझे यहाँ क्यों लाए हो? एक पुलिस अफसर ने करीब आकर धमकी दी, चुप रहो, आधे घंटे में तुम्हें तुम्हारी असल औकात बता देंगे। राधिका ने महसूस किया कि अब फैलाकून लम्हा आ गया है। उन्होंने एक गहरी सांस ली और उनके अल्फाज कमरे में बिजली की कड़क की तरह गूंजे। सुन लो, मेरा नाम सुमित्रा नहीं है, मैं एसपी राधिका सिंह हूँ और तुम दोनों जो कुछ कर रहे हो हर लम्हा रिकॉर्ड हो रहा है। बाहर पूरी टीम मेरी हर हरकत देख रही है। यह सुनते ही दोनों पुलिस वाले सख्त में आ गए। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ गई। अभी जो गुरूर उनकी आवाज में था वो लम्हे भर में खौफ में बदल गया। राधिका सिंह का चेहरा सख्त और गंभीर था। उनकी आंखों में वह अजम झलक रहा था जिसे हिलाना आसान नहीं था। उन्होंने अचानक अपनी असली पहचान जाहिर कर दी। सवाल यह था, राधिका ने अपनी शिनाख्त इतनी जल्दी क्यों खोल दी? असल में वह जानती थी कि सामने खड़े यह दोनों पुलिस अहलकार अभी महज 2 माह पहले ही इस जेल में तैनात हुए हैं। अभी उनकी रूह पूरी तरह काला दाग नहीं बनी थी। अभी उनमें थोड़ी बहुत इंसानियत बाकी थी, मगर वह भी इस करप्ट निजाम के शिकंजे में आकर धीरे धीरे अंदर से गलने लगे थे। राधिका ने उन्हें सीधी नजरों से देखा और धीरे मगर वजनी आवाज में सवाल किया,
तुम दोनों का क्या नाम है? एक ने नजरें झुकाकर हिचकिचाते हुए कहा। अर्जुन। दूसरे ने भारी सांस लेते हुए बोला, मेरा नाम विक्रम है। राधिका ने लम्हा भर तवक्कुफ किया, फिर संजीदा लहजे में पूछा, क्या तुम जानते हो तुम इस वक्त किससे बात कर रहे हो? दोनों दरोगा एक दूसरे को देखने लगे और एक साथ बोले, नहीं, और हमें इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। यहाँ हर कोई झुकता है, तुम भी झुकोगी। बस थोड़ी देर में साहब आ रहे हैं, फिर तुम्हारी सारी अकड़ निकल जाएगी। इस जेल में कोई अफवाह नहीं है, सबको सीधा कर दिया जाता है। राधिका का चेहरा अब फौलाद बन चुका था, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जो उनके अंदर के एतमाद को जाहिर कर रही थी। वो पूरी ताकत के साथ बोली, सुनो, मैं मामूली औरत नहीं हूँ, मैं मुंबई पुलिस की एसपी हूँ, राधिका सिंह हूँ। और यह बात मैंने तुम्हें इसीलिए बताई है क्योंकि अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। यह मेरा जाति मिशन नहीं है, यह इंसानियत का मिशन है। अर्जुन और विक्रम दोनों सख्त में आ गए। एक ने झुझलाहट में कहा, तो एसपी है तो क्या हुआ, हम भी तो पुलिस वाले हैं, हम कोई आम लोग नहीं। दूसरा हंसी उड़ाकर बोला, हाँ हाँ हाँ, अरे देख अर्जुन, यह तो बड़ी फिल्मी बातें कर रही है। अगर फिल्मों में होती तो अभी तक बड़ी हीरोइन बन चुकी होती। लेकिन राधिका सिंह जानती थी कि यह वक्त हंसने या डरने का नहीं है। उन्होंने अपनी आवाज को और बुलंद किया, लहजे में फौलाद भर लिया और कहा, बस तुम दोनों भूल रहे हो कि तुम किसके सामने खड़े हो। यह मेरा आखिरी इंतबाह है, अपनी हद में रहो वरना याद रखो नौकरी तो खो ही दोगे। लेकिन इस जेल में इन्हीं औरतों के साथ खड़े मिले होंगे जिन्हें तुमने सताया है, और वो दिन तुम्हारा सबसे बुरा दिन होगा। यह अल्फाज बिजली की कड़क की तरह कमरे में गूंजे। दोनों दरोगा के चेहरे पर पहली बार खौफ के आसार नजर आए। उनके कदम डगमगाने लगे, सांसें भारी हो गई। उन्हें एहसास हो गया कि सामने खड़ी यह औरत कोई कमजोर कैदी नहीं बल्कि वह ताकत है जिसे दबाना नामुमकिन है। राधिका ने पुरसुकून मगर कातिल एतमाद के साथ अपनी जेब से एक शिनाख्ती पास निकाला। पास पर उनका नाम, ओहदा और पूरी सर्विस की तफसीलात दर्ज थी। जैसे ही अर्जुन और विक्रम ने वह देखा, वो फौरन घुटने टेक कर उनके कदमों में गिर गए। दोनों एक साथ बोले, मैडम हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं, हमसे भारी गलती हो गई। ऐसी शख्सियत हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। राधिका ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, मगर एक शर्त पर तुम्हें सच का साथ देना होगा। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो तुम बच सकते हो, वरना तुम भी इन्हीं दरिंदों की सफ में खड़े हो जाओगे जिन्हें मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन और विक्रम फौरन सर झुकाकर बोले, जी मैडम, हम आपके साथ हैं, आप जो कहेंगी हम वही करेंगे। राधिका ने उन दोनों की आंखों में झांका जैसे परख रही हो कि यह झूठ तो नहीं बोल रहे। फिर धीरे से कहा, तो फिर सच बताओ, हर रात जब यह जेल अंधेरे में डूब जाती है, दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो इन बेबस औरतों के साथ क्या होता है? कमरे में एक लम्हे को खामोशी छा गई। फिर दोनों ने भारी दिल से वो राज खोलना शुरू किया जिसने पूरे निजाम का भयानक चेहरा बेनकाब कर देना था। अर्जुन और विक्रम एक दूसरे को देखते हुए चंद लम्हे खामोश खड़े रहे। उनके चेहरों पर खौफ और पसीने की मिलीजुली लकीरें उभर रही थी। फिर जैसे बंद लबों से झड़ टपका हो, उन्होंने एक एक करके वह सब कुछ उगल दिया जो राधिका ने सुनने की तवक्को भी नहीं की थी। रात के अंधेरे में किस तरह औरतों को उनकी कोठरियों से निकाला जाता है, किस तरह वर्दी पहनने वाले ही मुहाफिज नहीं बल्कि दरिंदे बन जाते हैं, किस तरह जिस्मानी और ज़हनी इस्तेहसाल के वह मंजर होते हैं जिन्हें बयान करते हुए भी रूह कांप उठे, और किस तरह यह सब आला अफसरों की मिलीभगत से छुपाया जाता है। फाइलों में झूठी रिपोर्टें भरकर सब कुछ दबा दिया जाता है। राधिका सिंह का चेहरा गुस्से से सरक हो गया। उनकी आंखों में वह आग भड़कने लगी जिससे बड़े बड़े जुर्म पेशा कांप जाते थे। अब उन्हें यकीन हो गया कि शामो जेल का किचन असिस्टेंट ने जो बताया था वह कोई अफवाह नहीं बल्कि नंगी सच्चाई है। उन्होंने जेब से एक छोटा सा वीडियो कैमरा और माइक निकाला और दोनों दरोगाओं की तरफ बढ़ाते हुए फौलादी लहजे में कहा, यह अपने पास रखो, आज से हर पल हर लम्हा रिकॉर्ड होगा। जो कुछ भी यह अंधेर नगरी में होता है वह सब दुनिया के सामने लाना है।
अर्जुन और विक्रम हिचकिचाए उनके हाथ लरच गए, लेकिन राधिका ने उनकी आंखों में झांककर एक मात भरा, डरने की जरूरत नहीं, तुम दोनों नए हो, तुम्हारा दामन अभी साफ है। अगर आज तुम सच का साथ दोगे तो कल तुम्हारा ज़मीर तुम्हें सलाम करेगा। दोनों ने हैरानी से पूछा, मैडम आपने हमें इतनी बारीकी से कैसे पहचाना? राधिका हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, जब भी मैं किसी मिशन पर आती हूँ, दुश्मन के साथ साथ अपने साथियों की भी पूरी खबर रखती हूँ। तुम्हारे नाम, पहचान, यहाँ तक कि तुम्हारे घर वालों तक की तफसील मेरे पास है। अब अर्जुन और विक्रम पूरी तरह राधिका के साथ थे। वो कैमरा और माइक लेकर जेल के उन स्याह हिस्सों में पहुंचे जहां रात डूबते ही इंसानियत को नोचा जाता था। उन्होंने सब कुछ कैद कर लिया। कैदी औरतों की दबी चीखें, दरिंदा सिफत वर्दी वालों की हंसी, उनके बेहुदा मुखालमे और वो जुल्म जो बरसों से छुपा हुआ था। सुबह होने से पहले राधिका खामोशी के साथ जेल से बाहर निकल आई। किसी को कानों कान खबर ना हुई। अगली सुबह हेडक्वार्टर के कॉन्फ्रेंस हॉल में जब उन्होंने वो वीडियो सबूत पेश किए तो पूरे महकमे में सन्नाटा छा गया। बड़े से बड़ा अफसर सख्त में आ गया। फौरन एक स्पेशल टीम बनी। रात के अंधेरे में जुल्म करने वाले वर्दीपश उसी दिन नंगे हाथों पकड़े गए। उनकी वर्दी उतरवा दी गई, नौकरियां खत्म कर दी गई और दर्जनों मुकदमे दर्ज कर लिए गए। राधिका सिंह का यह कदम पूरे मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट में गूंज उठा। वो एक मिसाल बन गई कि अगर इरादा पक्का हो तो सबसे ताकतवर निज़ाम को भी हिलाकर रख दिया जा सकता है। कैदी औरतें दौड़ती हुई आई, उनके कदमों में गिर गई, आंखों में आंसू और लबों पर शुक्रिया। मैडम आपने हमें जहन्नुम से निकाला है। हम बरसों से चीखते रहे, कोई नहीं सुन रहा था, लेकिन आज हमें इंसाफ मिला। उसी लम्हे एक आला अफसर भी आगे बढ़ा। उसने राधिका के सामने झुककर कहा, मैडम आपने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर सका। आपकी हिम्मत को सलाम। राधिका ने सिर्फ इतना कहा, गुनाह करने वाले अपनी वर्दी और ताकत पर गुरूर करते थे, आज उनके गुरूर का सर झुक गया। याद रखो, जुल्म कभी दायमी नहीं होता और सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। इस तरह राधिका सिंह ने अपनी हिम्मत, ईमानदारी और हौसले से एक अंधेरी हकीकत को बेनकाब किया और उन मासूम औरतों को वह इंसाफ दिलाया जो बरसों से सिर्फ ख्वाब है।